सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से और सीखेंगे। पिछली बार मैंने फेथ लाइफ, विश्वास के जीवन के बारे में बताया था। उसका कंटिन्यूटी हम देखेंगे कि इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय में विश्वास के बारे में काफ़ी लिखा, पूरी पत्री में तो लिखा है। तो इसमें लिखा है, विश्वास ही से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उस समय जो दिखते नहीं थे, मतलब उस ज़माने में बारिश नहीं हुआ करते थे और सुबह थोड़ी सी जो है ओस गिरते थे, उसी से जो गीला होता था रात का ओस से, बहुत हल्का वे में, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और पानी ज़मीन पे हमेशा रहता था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, बहुत ही सुहावने अच्छे मौसम थे और लोग बाग बहुत हेल्थी हुआ करते थे। लेकिन उसने अपना हेल्थ को, जो शरीर को पाप के लिए ही इस्तेमाल किया। पाप इतना बढ़ गया कि प्रभु ने सोचा, फाइनल किया कि इस संसार को ख़त्म करेंगे और नूह को बचाएंगे। नूह पर उसकी कृपा हुई। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, विश्वास करने वाले विश्वास का प्रवृत्ति काम भी करते हैं। नूह को बोला बारिश आने वाला, बाढ़ सी होगी और तुम अपना घर को बचाने के लिए जहाज बनाओ। जैसे जैसे इस तरह की लकड़ी, इतना लंबा, इतनी चौड़ाई, काफ़ी बड़ा है। और उसके लिए 120 साल लगा। वो सबको ये बताता रहा, प्रचार करता रहा कि बाढ़ सी आने वाली है, जो सब खत्म हो जाएगा। तो लोग उसको टट्टा किया, बोला ऐसा कोई चीज़ ही नहीं होती, बारिश ऐसा कोई चीज़ नहीं होता बोले। लेकिन प्रभु की कहना इसने मान लिया, जहाज बना लिया। वो है विश्वास का वर्क। हर विश्वास में कुछ वर्क होता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है या मरा हुआ है। तो विश्वास तो है, वो काम करने की बारी आ गया तो काम ही नहीं कर रहा। आपके घर में पंखा है, लेकिन बिजली और स्विच ऑन किया तो चालू ही नहीं हो रहा। वो काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। गर्मी इतना तेज है, मान के चलो मई महीने की गर्मी है, 48 डिग्री है। आप कूलर ऑन कर रहा तो काम ही नहीं कर रहा। तो बोले इधर बिजली का कोई प्रॉब्लम होगा, चेक किया तो बिजली सही है, सब लाइट वगैरह जल रहा। लेकिन ये कूलर जो है काम नहीं कर रहा, या एसी की बात करो, जो भी करो, तो ये है कोई काम का नहीं है, बोले मरा हुआ। विश्वास है बहुतों के अंदर। और मरकुस दूसरी अध्याय में एक लकवे मारे हुआ व्यक्ति को उनके 4 साथियों ने या भाइयों ने, कोई भी मिल करके और इधर लाया, तो इतनी भीड़ भाड़ थी कि चंगाई बहुत हो रहा था, प्रभु की वचन के प्रचार चल रहा था। लोग इतने भीड़ लगाए कि इसको लेके अंदर घुसना, कमरे में लाना नामुमकिन था। तो वो लोगों ने पीछे जीना चढ़कर ऊपर गए और उधर की छत, जो फर्शी टाइप की कुछ है, वो खोल दिया। जहाँ पर यीशु जहाँ खड़े थे वहाँ पर उतार दिया। वो है विश्वास का काम। इतना दूसरे के मकान खोलना, पतरस का है वो, एक्चुअली पतरस की सासू माँ का घर है वो। तो ये सब खोलना, दूसरे के मकान को बर्बाद करना। लेकिन वो कह रहा है कि चाहे खर्चा कुछ भी हो जाए, मैं तो चंगा होऊंगा। ये चल नहीं पाता था, अपना साथियों को बुला लिया, भाई घर वालों को बुला लिया, सारे खर्चे के लिए तैयार हुआ। और ये बंदा उसको लाया। तो यीशु क्या देख रहा है, इनका विश्वास का काम को या कर्म को देख रहा। तो वहाँ पर लिखा, यीशु ने उनका विश्वास को देखा। प्रेरितों का पुस्तक में पौलुस भी बता रहा है कि वो प्रचार कर रहा था, तो अंधे व्यक्ति या जो भी व्यक्ति जो सुन रहा, उनका विश्वास को देखता है। ऐसा लिखा बाइबल में, ही सो द फेथ, विश्वास को देखा। क्या विश्वास देखा जाता है? किसी को दिखाई पड़ता है? विश्वास का कर्मों को देखा जाता है।
एक बीमार व्यक्ति उठ नहीं पा रहा, उठने की कोशिश कर रहा, अपना हाथ उठा रहा, जो भी कर रहा, तो वो इसका मतलब है कि प्रचार करने वालों को पता चला इनके अंदर विश्वास है, काम करने लगा, तो फिर उसके ऊपर परमेश्वर का वचन रिलीज करते हैं, वो चंगा हो जाता है। यानी विश्वास का पहला सिस्टम है कि सुनना, यीशु मसीह के वचन को सुनना, 1 बार 2 बार 10 बार सुनो आप। सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना या बोलना। तीसरे में आता है कि विश्वास के अनुसार काम करो, जैसे प्रभु अगुवाई देता है। कई लोगों बोलते हैं कि बपतिस्मा लेना यीशु के नाम लगाकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, और वो बोलते हैं कि ये बात सही है, ये बात सही है। फिर बोलता है कि चलो उसका कर्म कर लो, यानी पूरा करो। नहीं 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 होगा, हमारे समाज हो गया, हमारे रिश्तेदार हो गया, वो मना करेंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो विश्वास है, मालूम है सही भी है, कर्म करने को बोला तो वो पीछे हट गया, तो उसका विश्वास मर गया, खत्म, वो तो खत्म हो गया। तो प्रभु बता रहे हैं कि विश्वास को काम में लाओ, ब्रिंग इट, वर्क इट आउट। तो प्रियो, अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु जो कहता है वो रिस्क आप लेंगे। आपका खुद का कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है, प्रभु के कहने के आधार पर करेंगे, क्योंकि विश्वास का कर्ता और धर्ता यीशु है, वो कहेंगे वही होगा। और जो 12 बरस, ये मरकुस 5 में है, 12 बरस से लहू बहने वाली औरत कि क्योंकि वो कहा करती थी, उसके 27-28 वगैरह आयत में है, वो कहा करती थी मैं उसकी वस्त्र को आंगन भी, तलीत माने प्रार्थना का कपड़ा, दुपट्टा, जैसे कि उनका यहूदियों का नीले रंग का एक वो बना लेते थे यहूदी रब्बी लोग, सिर पे वो ओढ़ कर ही प्रार्थना करते थे। तो उसी को बोलते हैं तुम अपने कमरे में जाके कमरा बंद करके, माने कि वो उससे अपना चेहरा भी ओढ़ते हैं, यरूशलेम की ओर देख के प्रार्थना करते हैं। वो उनका यहूदियों का सिस्टम है। रब्बी, यीशु मसीह माने रब्बी है, गुरु है वो। और यीशु मसीह भी ऐसा वो प्रार्थना करते समय, ताकि दूसरे चीज़ों पर ध्यान न दे करके उसको कवर करके प्रार्थना करते थे। तो जब भी यीशु विश्वास का प्रार्थना करते तो चमत्कार प्रकट हो जाता है। यीशु ने जो भी विश्वास का, उस औरत भी वो उस तलीत को और वस्त्र के अग्र जो है उसको टच करने की, छूने की बात कहा करती थी, वहाँ पर कहती थी, मतलब हिंदी में ग्रामर में कहा करती थी, लगातार बोलती थी कि वो मैं उसके वस्त्र तलीत उसको छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, बार बार कहते। देखो वो विश्वास एक्शन में, काम में, कर्मों में बदल रहा। और आखिर एक दिन उसको मौका मिला, यीशु उधर से जा रहे थे रास्ते से, और इसने धक्का मुक्की करके यीशु की जो तलीत जो होता है वस्त्र को छू लिया। जब प्रार्थना नहीं करते तो तलीत कंधों पर इधर, गले के इधर कहीं ऐसे ऐसे नीचे तक रखते थे। तो उसने जैसे छुआ वैसे चंगाई उसको मिला। देखो उसने विश्वास को एक्शन में छूने की बात कही थी, ये छू भी लिया, तब वो चंगी हुई। उससे पहले चंगी नहीं हुई। वो जान लिया अपने शरीर में कि मैं चंगी हो गई, लहू का बहाव जो है बंद हो गया। तो वो शरीर में जान के इतने में प्रभु ने कहा किसने मुझे छुआ। वो एक्चुअली लोग धक्का मुक्की दे रहे थे, बहुत सारे लोग छू रहे थे। प्रभु ने ये नहीं पूछा कि कौन कौन ने मेरे को छुआ, प्रभु ने ये पूछा विश्वास के साथ किसने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकल गया। देखा विश्वास ऑटोमेटिक, कि इधर यीशु मसीह हाथ नहीं रख रहा, प्रार्थना नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ एक शब्द नहीं बोल रहे थे, चंगाई ले लिया। आप भी ले सकते हैं। ये है विश्वास। जैसे प्लग में जो है वो एक फ़ैन हो या जो भी हो, वो लगा करके स्विच चालू किया तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें से बिजली बहती है। यीशु को आप टच करें, यीशु की वचन को छू ले या यीशु की वचन में दिल में ले करके पूर्णतः विश्वास करें, फिर स्पेशल प्रेयर, फिर कूदना, ये किसी बात की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फ्लो है।
अच्छा, किसी का थोड़ा कूदना प्रार्थना करना सब कोई गलत नहीं है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यीशु आपको टच कर रहे, प्रभु ने आपको चंगा किया या छुटकारा दिया, जो भी विश्वास करना है वचन में से आप पढ़ पढ़ कर ले लो और उस वचन को बार बार बोलो, उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ। हो सकता है किसी व्यक्ति 2-3 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है एक व्यक्ति 2-3 महीने में ठीक हो जाए, वो इट डिपेंड करता है। प्रभु कई बार अक्सर कहते हैं जैसे तेरा विश्वास वैसे हो जाए। तो विश्वास में हमारा लेवल भी प्रभु चेक करते हैं। तो ये इब्रानी 11 में बहुत सारे संतों के बारे में बोला। विश्वास से ही अब्राहम ने एक बेटा पाया, विश्वास से ही उसकी जो बूढ़ा हो गया था वो बूढ़ी में बल आ गया, वो जवान हो गया। वो विश्वास से ही सारा ने उस वायदे को पाया या पाई। क्यों? क्योंकि पहले वो हंस रही थी, तो प्रभु ने पूछा तू हंसी? नहीं नहीं, मैंने हंसी, थोड़ा झूठ मूठ बोल दी। लेकिन उसके अंदर प्रभु की बात आ गया और उसने टोटली विश्वास किया, ये प्रभु जो कह रहा है, ये जो आया व्यक्ति मेहमान बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर है ये। एक्चुअली वो यीशु मसीह था। वो पुराना नियम में यीशु शरीर में नहीं, वो आत्मा में अपना बॉडी लेकर आता है। उसमें कई बार प्रभु आ चुके हैं। प्रभु खुद ही कहते हैं कि आमीन आमीन मैं तुमसे कहता, मैं अब्राहम से पहले भी मैं था। तो प्रभु विश्वास के एक्शन, कर्मों के बारे में कई बार कहते हैं कि अगर आपको समय है तो इब्रानी 11 को चेक करो। वो लोगों ने विश्वास के द्वारा कहीं राज्य को गिरा दिया। तो इसका मतलब आपकी प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना राज्यों के पावर के ऊपर भी काम करता है, जो आपको सताने बर्बाद करने में कई बार कई देशों में कई लोग लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी जय पाएंगे। ये दानियल के बारे में भी लिखा है। दानियल एक्चुअली ऐसी प्रार्थना की। दानियल की प्रार्थना और विश्वास के द्वारा बहुत चेंजेस उस जमाने में आया था। एस्तेर ने भी ऐसा कुछ काम किया, एस्तेर और मोर्देखाई और उनकी ग्रुप, और वो लोग एक्चुअली 3 दिन का उपवास विश्वास के साथ किया, और जो वो लोग विश्वास में मजबूती से बोला उसका उत्तर उसको मिल गया सारे। इसलिए वो लोग आज भी, यहूदी लोग पूरीम करके एक त्यौहार मनाता है, वो उस वजह से वो त्यौहार हुआ। वो इजरायली लोगों ने कहा जितना भी अटैक आए कोई भी देश से, हम एक और त्यौहार मनाएंगे। और फसह का पर्व क्यों मनाते हैं? मिस्री लोगों ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया, मूसा बीच में आ गया, प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी, मूसा ने विश्वास कर लिया और मेमने को काटने की और उसका मीट खाने की बात करी, उसके लहू और मकान पर लगाने की बात करी। प्रभु ने ये लोग सब विश्वास से किए। कई लोग बोलते हैं कि तो फालतू का काम है, अगर आपको मटन चिकन खाना है तो लेके पका के खाओ। लेकिन प्रभु ने जो बोला वैसे किया, दैट इज़ कॉल्ड फेथ, इसको विश्वास बोलते हैं। तो आपको बाइबल से चेक करना है प्रभु ने मुझसे क्या बोला विश्वास करने को। और ये इन लोगों का काम देखो, इन लोगों का काम देखो। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश की परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। उसका ज़मीन था 10-15 एकड़ मिला होगा, जो कि हेब्रोन में उसकी बीवी को दफनाने के लिए जो खरीदता उस ज़मीन। लेकिन प्रभु ने बोला ऐसा नहीं, मैं पूरे ज़मीन दूंगा। कई साल बाद आप देखते हैं यहोशू जो है वो देश कब्जा करता। फिर आप दाऊद के ज़माने में देखो, फिर वो इज़राइली लोग प्रभु को बहुत मानना छोड़ करके मूर्ति पूजा बुराइयाम गलत कामों में लग जाता। प्रभु बार बार अपने दासों को भेजकर इनको बोलते कि सुधर जाओ, मेरे विश्वास के लाइन में वापस आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। ये सुना नहीं और उल्टा प्रभु के दासों को मरवा डाला। आखिर प्रभु ने इनको देश से निकाल दिया। एक्चुअली यहूदियों के साथ ये दोनों है, या तो वो जगह शून्य रहेंगे, शून्य, या तो फिर युद्ध होते रहेंगे। ये दोनों में से एक है। पिछले 1800 बरस जो यहूदी लोग
वहाँ पर शून्य, वो लोग शून्य थे, सब मरुस्थल बन गया, कोई बरकत नहीं। आखिर प्रभु ने फैसला किया एंड टाइम में, अंतिम समय में इसको वापस लाऊंगा, वापस लाया तो वो हरा भरा होने लगा। लेकिन युद्ध, अभी भी युद्ध जारी है। अब चेक करो आप, एक नहीं तो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, ये इसके बाद ये राज्य नहीं आया तो दूसरे राज्य को, हर जगह हर समय युद्ध होगा। यीशु के आगमन तक वो होता रहेगा। और अंतिम युद्ध के बारे में सब लिखा, आपको मालूम है। तो हम आज क्या बोल रहा है कि आपका विश्वास जो है एक्शन, काम करने में लगेंगे। तो वो एक्शन के समय पर आप अगर फेल हो गया, छोड़ के भाग गया, तो फिर वो विश्वास काम नहीं करता, मरा हुआ है विश्वास है वो। इधर इसमें कहीं आयतों में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों, समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। यानी क्या बोल रहा, अब्राहम के विश्वास के कारण उसमें से जो बहुत सारे यहूदी पैदा हुआ, और जो यीशु मसीह के कारण हम सब अब्राहम का संतान बन भी गया, सितारों के समान अनगिनत, यानी लाखों करोड़ों करोड़ों में बहुत सारे बच्चे हैं अब अब्राहम का। जो ऐसे इसी इब्रानी 11 में ही मैं बता रहा हूँ कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्या क्या विश्वास किया इसने, अगर ये मर भी जाए, बलि चढ़ाने से प्रभु मेरे को जिंदा करके देगा। अगर वो जलकर राख हो गया और है ही नहीं, जो परमेश्वर ऐसा है कि मरे हुओं को जिलाता भी है, जो बातें है ही नहीं उसको ऐसा बुलाता मानो वे है। तो आप अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करें कि मैं विश्वास को जब तक एक्शन में या प्रभु के कहने के अनुसार आगे बढ़ने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरा विश्वास फिर वो खाली है, काम का नहीं है, खराब हो गया। तो आपका जितना भी विश्वास खराब हो चुका है उसको रिपेयर करो। पंखा है तो रिपेयर कर सकता है, कैसे? इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाते हैं। विश्वास खराब हो गया तो विश्वास का कर्ता और धर्ता यीशु के पास ले जाओ, यानी वचन के पास। वचन के पास आने से वचन और प्रार्थना मिला करके ये विश्वास पुनः जीवित हो जाता है। आपका नुकसान हुआ उस बात को प्रभु वापस कर देते हैं। उस शरीर जिसमें दम नहीं रहा उसको प्रभु बल देता है, चंगा करता है। उस माइंड जो खराब हो गया है उसको रिपेयर करता है। यीशु मसीह मालिक है, वो विश्वास का कर्ता धरता है। तो प्रभु आपको सहायता करे। इसमें दाऊद के विषय में लिखा है, इसने सब ने विश्वास के द्वारा काम किया। दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? विश्वास के द्वारा। पहला शामुएल 17:40 से आगे का वचन पढ़े तो दाऊद बोलता है, आज मैं तेरे को मरवा डालूंगा, मार दूंगा, और तेरे जितने भी सैनिक हैं सबको मैं ख़त्म करूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया उसने, लेकिन उसने विश्वास से कहा। और हुआ कैसे? ऐसे ही हुआ। दाऊद ने गोलियत को मार दिया, और ये जो इजरायली सैनिक ये देख के हिम्मत पाई तो एक एक फिलिस्ती को पकड़ पकड़ के मार दिया, ख़त्म कर दिया। और दाऊद जो बोला वो हुआ। यानी विश्वास सुनता है, विश्वास बात करता है, विश्वास काम करता है। एक्चुअली विश्वास मन ही मन में देखता भी है। तो प्रियो, मैं आज ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के आपको बताता हूँ विश्वास की एक्शन। जब प्रभु बोलते हैं कुछ करो मेरे लिए, और वो स्पेसिफिकली विशेष रूप से आपको बोलते हैं कि ऐसा करो। कुछ लोग आर्थिक बातों के लिए प्रार्थना करते, कुछ नहीं मिलता, तो प्रभु कई बार उसको बोलते हैं कि तुम प्रभु के लिए दिया करो। तो वो बोले मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास इतना ही बचा है, मैं नहीं दूँ। और प्रभु को वो एक्शन की बारी आता तो वो खींच जाता है, वो पीछे हाथ खींच लेता है। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु बोलते हैं कि चलो प्रार्थना तो हो गया, तुम आगे बढ़ो, उसके घर में जाकर उनके लिए प्रार्थना करो, वो ठीक हो जाए। नहीं, मैं गया तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करे तो, और मेरे बोलने से वो नहीं सुने तो कुछ। अरे प्रभु ने कह दिया तो जाओ, जा करके उनको बोलो प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया। उसी घड़ी वहाँ पर मिराकल होगा। प्रभु की बातों को आवाज़ के रूप में दिल से आता है, उसको मानने के कारण जो मिराकल होता है, ये है विश्वास का मिराकल। तो अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ और उस विश्वास की बातों को बोलने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे 12 बरस की लहू बहने वाली औरत ने कही थी। और औरत के समान एक्शन में लग जाओ, काम विश्वास का
क्रिया कर्म करने के लिए जाओ, बहुत मिराकल आपके घर में आने वाला है। परमेश्वर आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, बहुत चमत्कार आपके घर में होने पाए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।